हे गाइज, मैं सुकुमार यादव एक बार फिर से अपने वाईफाई टॉपिक में स्वागत करता हूं दोस्त। तो दोस्त कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। तो दोस्त आज का जो सेशन होने वाला है वो फिजिक्स पर होगा और दोस्त बेस्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और कुछ दोस्त जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो पूछा गया है आपको एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं लेके आ गया हूँ। तो दोस्त आज हम देखेंगे कि इसको किस तरह से सोल्यूशन करेंगे। और दोस्त इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए क्योंकि ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। एनटीपीसी में इस क्वेश्चन को आपको देख के जाना है क्योंकि इस क्वेश्चन से आपको कम से कम 2 मार्क्स तो आना ही आना है दोस्त। इस चैप्टर है ठीक ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम लोग जो पढ़ रहे थे इस चैप्टर का कुछ थ्योरी करवा दिए थे। अभी हम लोग जो है इसका जो है कुछ क्वेश्चन कर लेता हूँ। न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन जब आपको देखने को मिलेगा। न्यूमेरिकल तो आपको पता ही होगा कि न्यूमेरिकल जो है मेरे दोस्त एग्जाम में देखने को मिलता ही मिलता है। तो चलेंगे सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन इसमें क्या करा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। ओके दोस्त, क्या करा है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमको चाहिए। ठीक, दूरी 20 सेंटीमीटर, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगा। देखिए कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, ठीक है कोई देखो उत्तल दर्पण की हमको क्या है फोकस दूरी चाहिए जिसमें आपको वक्रता त्रिज्या दे दिया है। देखिए दोस्त मैं यहाँ पर एक बार रिपीट करना चाहूंगा। देखिए ये आपको दिख रहा है क्वेश्चन यहाँ पर, इसमें क्या करा फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे आराम से, क्या लिखेंगे एफ इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे 20। ओके, यहाँ पर किसी को दिक्कत, इतना किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमने एफ बराबर 20 लिख लिया। देखिए मेरे पास दिया और क्या इसकी वक्रता त्रिज्या चाहिए दोस्त, हमें आर चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि एफ बराबर क्या होता है, आर बराबर क्या होता है दोस्त। आर बराबर हम लोग जानते हैं आर इक्वल टू होगा आपके पास 2f। ओके, क्या का 2f, ये हो गया। चलिए थोड़ा मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। अब हमें क्या चाहिए, आर ना चाहिए। देखिए मेरे दोस्त जब मुझे आर चाहिए यहाँ पर तो 2 है और इसमें एफ का वैल्यू मेरे पास कितना है 20, ठीक ना, क्या मेरे पास 20। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास कितना 40 आ गया। 40 क्या होगा सेंटीमीटर, जो भी हो मीटर में तो मीटर में, सेंटीमीटर सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में। ओके चलिए थोड़ा मैं अब क्वेश्चन पे चलता हूँ। देखिए अब इसमें क्या करा है, 40 तो निकल गया मगर क्या उत्तल दर्पण की फोकस दूरी करा। तो दोस्त उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी हमने यहाँ पर प्लस क्यों लिया, प्लस इसलिए लिया मेरे भाई कि वो हमेशा पॉजिटिव होता है, याद रखिएगा। मतलब उत्तल दर्पण में जो फोकस दूरी होगा मेरे दोस्त, उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। इसीलिए इसका आंसर जो हुआ आपके पास क्या होगा डी। दिस इज करेक्ट आंसर आपका क्या होगा डी होगा दोस्त। ठीक, इसमें किसी को दिक्कत कहीं भी प्रॉब्लम तो मुझे कमेंट कीजिएगा दोस्त, कहीं भी दिक्कत हो किसी को तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्त इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या करा है कि निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 36 सेंटीमीटर। मेरे भाई क्या करा है इसमें, आप जान रहे हैं क्या करा है, आपको उत्तल दर्पण का बात कर रहे हैं और उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव क्यों होगा मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगा यहाँ पर। ठीक दोस्त, देखिए मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगा आपको। ओके चलते हैं, थोड़ा कलर में चेंज करना चाहूंगा यहाँ पर। देखिए मैं इसको रिपीट इसलिए करूंगा कि देखिए ये लाइन दिख रहा है ना और ये लाइन आपको दिख रहा होगा। तो दोस्त हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े हैं कि इधर का जो लाइन होता है, मान लीजिए इस तरह से मेरा पास मिरर है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर मान लीजिए हम मिरर ले लिए तो ना, थोड़ा यहाँ इस पॉइंट से है मिरर, ठीक इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर कलर होता है कि नहीं होता है। तो दोस्त इसका फोकस यहाँ पर होगा। तो देखिए अगर इस साइड में एक्स होता है, हम लोग कोऑर्डिनेट में पढ़े हैं, और यहाँ पर एक्स डैश होता है, याद रखिएगा। तो डैश वाला हमेशा माइनस होगा और यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी आपका क्या होगा डैश होता है, डैश हमेशा माइनस होता है। ओके, डैश जो होगा मेरे दोस्त वो क्या होगा माइनस में होगा, इसीलिए मेरा फोकस दूरी होगा यहाँ पर वो क्या होगा फोकस दूरी जानते हैं पॉजिटिव में होगा। ठीक, ये पॉजिटिव होगा। ओके चलिए तो हम इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक ना। चलिए मेरे दोस्त थोड़ा इसको हम कर लेते हैं क्लियर। चलिए अब थोड़ा यहाँ पर देखेंगे, एक मिनट रुक जाइएगा दोस्त, थोड़ा इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ, ठीक ना। चलिए यहाँ पर भी क्लियर कर लेता हूँ। चलिए अब मैं देखूंगा इसमें कि मेरे पास जो हो गया क्या हो गया। देखिए इसमें क्या था वक्रता त्रिज्या दिया आपके पास, कोई दिक्कत नहीं। देखिए मेरे पास आर इक्वल टू कितना है ना 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर। इसमें किसी को दिक्कत, कहीं पर दिक्कत है तो मुझे कमेंट कीजिए दोस्त, कहीं पर भी प्रॉब्लम हो आप लोगों तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक, चलिए यहाँ पर तो 32 हो गया। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एफ। तो हम लोग जानते हैं कि दोस्त 2f बराबर जो होता है, 2f बराबर जो होगा मेरे भाई वो क्या होगा आर होगा। ओके क्या होगा मेरे पास आर होगा। 2f बराबर जो होगा क्या होगा आर होगा। ओके ना, क्या होगा थोड़ा मोटा कर लेता हूँ। देखिए 2f बराबर मेरे पास क्या होगा आर,
ठीक, चलिए कोई दिक्कत नहीं। हमें इसमें ऐप चाहिए, तो हम जो यहाँ पर लिखेंगे ऐप, ठीक है, हम जो यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे ऐप, तो मेरे पास ऐप जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखिए ये है आर, तो आर मेरे पास क्या 32, तो यहाँ पर 32 लिखना है आर का वैल्यू। और ये जो दिख रहा है 2 दोस्त, ये 2 को आप नीचे भेजिएगा, ठीक ना। ठीक है, तो इसको आप काट दीजिए, तो यहाँ पर कितना हुआ 16 सेंटीमीटर, ठीक ना, आपके पास 16 सेंटीमीटर हो गया। जब मेरे पास 16 सेंटीमीटर निकला, तो इसमें अब 2 ऑप्शन दिया होगा आपको, हो सकता है निगेटिव भी हो और पॉजिटिव भी हो, तो निगेटिव पॉजिटिव में सबको चूज करना है। मेरे पास तो पॉजिटिव आंसर हुआ, ठीक है। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन में क्या है। आइए क्वेश्चन देखिए, यहाँ बाजी क्या करा है कि निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है। तो दोस्त अभी मैं बताया उत्तल दर्पण का जो होगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा दोस्त, ठीक ना, हमेशा हमेशा पॉजिटिव होगा। ये सब आपको दिमाग में रख लेना है। बट यार बहुत बेस्ट क्वेश्चन है दोस्त, ये निचोड़ क्वेश्चन है, ठीक ना। इस क्वेश्चन को आपको देखिएगा, बहुत बेस्ट क्वेश्चन, इसको देख के ही जाना आपको एग्जाम में, ठीक। तो इसका आंसर जो होगा मेरे दोस्त क्या होगा, सी होगा करेक्ट आंसर, ठीक ना, सी जो होगा आपका क्या करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त। देखिए ये जो मैं क्वेश्चन लाया हूँ ये क्या है, देखिए देखिए हम क्या पहले 42 था, फिर 41 है, फिर आपके पास 40 है, इस तरह से मैंने क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेके आया हूँ दोस्त, ठीक ना, क्या है घटते क्रम में आपको क्वेश्चन में लेके आ गया हूँ, ठीक। चलते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा पास 40। तो दोस्त 40 में हम लोग देखेंगे कि 40 आखिर है क्या। तो देखिए क्वेश्चन में एक बार रिपीट करूंगा क्वेश्चन, देखिए, ठीक ना, कलर रहने देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आ जाइए। कहा कि प्रकाश की एक किरण किसी दर्पण, देखिए यहाँ पर क्या करा, प्रकाश की एक किरण किसी दर्पण पर, ठीक ना, 60 डिग्री का कोण बनाते हुए काटती है, तो न क्या क्या है उसका मतलब उसका परावर्तन कोण होगा। कह रहा है कि परावर्तन कोण हमको चाहिए ना, समतल है, तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले मैंने एक फिगर बनाऊंगा यहाँ पर आराम से, फिर वो बनाऊंगा, और फिगर बनाने के बाद यहाँ पर एक हम समतल प्लेन बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ से आपको पता है कि दोस्त ये क्या होगा, नॉर्मल होगा, ठीक ना, ये क्या होगा आपका पास नॉर्मल, मान लेते ये मेरा नॉर्मल हुआ, ठीक, नॉर्मल हुआ। तो इसमें क्या कर रहा है, उसका परावर्तक कोण निकालना है ना, समतल पर कितना 60 डिग्री का कोण बनता है, तो समतल है ये, मान लीजिए ये क्या है प्लेन है, और यहाँ पर मेरा क्या 60 डिग्री का कोण बना, इस एंगल, ये एंगल थोड़ा ये जो है ना इस तरह से होगा, ये जो यहाँ पर होगा इस तरह से, ठीक, इसको इस तरह से मिला लीजिए, तो ये एंगल जो है मेरे पास वो कितना 60 डिग्री, कितना 60 डिग्री, ठीक। जब मेरे पास 60 डिग्री हो गया, तो हम लोग जानते हैं कि टोटल जो होगा मेरे पास, टोटल जो होगा मेरे पास दोस्त, ठीक ना, टोटल जो होता है ये क्या होगा 90 डिग्री का टोटल, टोटल 90 डिग्री हो गया। तो देखिए ये एंगल आपके पास 30 है, तो ये कितना बचेगा, टोटल 90 है तो 30 है ना बचेगा, तो मेरा ऑप्शन क्या होगा 30, दिस इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, कहीं पर भी दिक्कत, कहीं भी दिक्कत है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, ऐसे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मैं शानदार तरीका से आपको, ठीक ना, डिस्ट्रीब्यूट मतलब इसको बढ़िया से पार्ट पार्ट में बांट के आपको समझा दिया हूँ, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त, आ जाइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा 39 में 39 है कि क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। कहते दोस्त समतल दर्पण को पर्दा पर हम लोग कभी भी नहीं उतार सकते हैं, कभी भी नहीं, क्योंकि वो काल्पनिक बनता है। हम लोग जानते हैं कि रियल को हम लोग उतारते हैं, क्या करेंगे हम लोग जो दोस्त करते हैं, क्या करें रियल को, ठीक ना, रियल इमेज का REAL, रियल इमेज का बात करेंगे, ठीक ना, इमेज क्या होगा, रियल इमेज का बात होता है। मगर यहाँ पर क्या है मेरे भाई, ये तो रियल नहीं है, ठीक ना, ये तो काल्पनिक का बात होता है, ठीक ना, ये क्या होगा काल्पनिक का बात होगा, ठीक ना। तो हम लोग देखेंगे कि काल्पनिक में जो होता है मेरे दोस्त, ठीक ना, काल्पनिक में जो हम लोग देखते हैं, काल्पनिक में क्या होगा, ये देखिए जैसे कि एक मैं आप अभी हम बता देता हूँ, ठीक ना। चलिए हम आपको थोड़ा डिराइव करके मैं समझाऊंगा दोस्त, थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब आप लोग बने रहिए वीडियो पे अंत तक, बनिए, बढ़िया समझ में आएगा। कहीं भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं दोस्त, ठीक ना। चलते हैं, देखिए थोड़ा हम इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक, चलिए आइए थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ। चलिए दोस्त इसमें किसी को दिक्कत नहीं आती। चलिए अब मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, देखिए क्या कर रहा है मेरे भाई कि एक मेरे पास प्लेन मिरर है, ठीक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्लेन मिरर है, इसको हमने कवर कर लिया ना, पेंट कर देता हूँ, पेंट कर देता हूँ, ठीक। चलिए पेंट करने के बाद मेरे भाई यहाँ पर एक वस्तु रखेंगे, ठीक। आपको पता है ये वस्तु से जब लाइट रिफ्लेक्ट होकर आता है इस पॉइंट पर आएगा, ठीक ना, क्या होगा इस पॉइंट पर आपको यहाँ पर आएगा, ठीक। और एक लाइट क्या होगा आपके पास जो है यहाँ से यहाँ तक जाएगा रिफ्लेक्ट होकर, ठीक। उसके बाद क्या होगा मेरे भाई, ये जो दिख रहा है ना लाइन, ये लाइन इस तरह से डॉटेड 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 लाइन इस तरह से आपको चला जाएगा, और यहाँ पर भी क्या होगा डॉट 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 इस तरह से चला जाएगा, ओके, आपको इस तरह से चला जाएगा। उसके बाद क्या होगा, देखिए यहाँ पर मिलेगा, कहीं ना कहीं मिलेगा, ठीक ना, क्या होगा कहीं ना कहीं आपको मिलेगा ये, ठीक। तो कहने का मतलब है कि देखिए मेरा वस्तु है,
ये क्या है मेरा वस्तु। देखिए ये मेरा वस्तु है, तो ये मेरा क्या बना, इमेज बना है। इमेज, तो इमेज कैसा होगा, डॉट डॉट लाइन होगा, ठीक ना, याद रखिएगा डॉट डॉट लाइन, ये डॉट डॉट, ये डॉट डॉट लाइन होगा, ठीक है। तो देखिए जितना बड़ा मान लीजिए वस्तु होगा इतना ही बड़ा मेरा इमेज बनेगा, और इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस दोनों का सेम होगा, ठीक ना दोस्त, ये चीज़ है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं, ठीक ना, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्त कितना है, 38 नंबर। 38 नंबर में हम देखेंगे कि अवतल दर्पण के फोकस दूरी, ठीक ना, फोकस से चलती किरण परावर्तन के बाद क्या होता है। क्या कि अवतल दर्पण के फोकस से चलने के बाद क्या होता है, इसका भी रूल होता है कि आपको पता होना चाहिए कि मान लीजिए एक मेरा इमेज है, ठीक, कैसा इमेज है, तो ये अवतल हो गया, है ना, क्या हो गया, कनकेव हो गया। कनकेव मिरर में इसको हम कवर कर देते हैं अवतल दर्पण में। उसका कवर करने के बाद मेरा एक प्रिंसिपल एक्सिस है जिसको हम कहते हैं प्रधान अक्ष। ये क्या होगा, प्रधान अक्ष। ठीक है दोस्त, मेरे पास वो क्या होगा, प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष के बाद हम लोग देखेंगे इसमें क्या कि जो भी प्रधान अक्ष से पैरेलल जाता है, जो भी लाइन प्रधान अक्ष से पैरेलल होता है वो हमेशा फोकस से गुजरेगा, ठीक ना। एक ये हो गया, एक लाइन ये हो गया। अब इसमें क्या करा है कि देखिए फोकस से चलती किरण परावर्तन के बाद क्या होता है, अब दूसरा करा कि फोकस से जाएगा तो क्या होगा। एक था कि जब क्या है, जब मेरा ये प्रधान अक्ष है प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर कोई लाइन आ रहा है तो परावर्तन क्या है, फोकस से गुजरेगा, ठीक दोस्त, फोकस से। अगर मान लीजिए हम फोकस से ही रिफ्लेक्ट करवाएंगे तो परावर्तन के बाद क्या होगा, फिर मुख अक्ष से समानांतर हो जाएगा, ठीक ना। बात दोनों एक ही है, 3 नियम है। एक नियम होता है इसके पैरेलल, और फोकस से जाएगा तो फिर रिफ्लेक्ट होगा। तो जो भी लाइट अगर फोकस से जाता है तो परावर्तन का मुख अक्ष से समानांतर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होने वाला है, क्योंकि देखिए प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है। ठीक, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्त। आइए देखिए क्वेश्चन 37 नंबर में देखेंगे, कह रहा है कि किस दर्पण, है ना, देखिए यहाँ पर क्या है कि देखिए किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। दोस्त वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है, कौन सा दर्पण में, तो दोस्त ना तो समतल होगा, क्योंकि समतल में अभी हम देखे काल्पनिक होता है, ठीक ना। सभी दर्पण तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसमें तो समतल भी आ रहा है। बचा मेरे पास 2 ऑप्शन, ठीक ना, 50-50 बचा है दोस्त। और 50-50 में या तो देखिए 50-50, देखिए इसको तो बनाने का दिक्कत ही नहीं दोस्त, इसको तो यूं बना सकते हैं, यूं देखिए समतल नहीं हो सकता है, सभी दर्पण होगा ही नहीं, क्यों ना सभी, क्योंकि इसमें समतल आ गया। अब बचा दोस्त सी और बी, इसमें 50-50 का 100% आप इसको टिक करके आ सकते हैं। 100% ऐसा अगर ऑब्जेक्टिव हुआ तो 100% देखने का कोई, क्योंकि देखिए समतल तथा अवतल, तो समतल तो होगा ही नहीं, तो ये तो दोनों कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। बचा मेरे पास आंसर क्या, बी। बी जो होगा मेरे पास वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा दोस्त, ना, बी जो होगा मेरा आंसर करेक्ट होगा। ठीक, क्यों होगा करेक्ट, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि क्या करा है कि किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो देश हमेशा 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 क्या हुआ, कौन सा दर्पण में नहीं बनता है वास्तविक, क्या करा वास्तविक, ठीक ना। एक मिनट दोस्त देख लेते हैं, एक मिनट, सॉरी दोस्त, क्या है कि किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है। ओ सॉरी दोस्त, मिस्टेक हो गया। देखिए इसमें क्या करा है, एक मिनट रुक जाइए दोस्त, थोड़ा इसको रिमूव कर लेता हूँ, ठीक ना। चलिए देखिए इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया हमें, ठीक दोस्त। चलिए देखिए दोस्त थोड़ा मिस्टेक हो गया इसमें, थोड़ा 1 मिनट रुक जाइएगा आप लोग, ठीक, 1 मिनट रुक जाइए। चलिए दोस्त क्वेश्चन में क्या करा है, देखिए क्वेश्चन थोड़ा पढ़ने में मिस कर, देखिए क्या करा है, किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। नहीं दोस्त क्या क्या, कौन दर्पण वास्तविक नहीं बनता है। तो दोस्त हम अभी पता है आपको क्या होगा, देखिए हम अभी बताए हैं नहीं, इस तरह से मैंने फिगर बनाया था, यहाँ पर वस्तु रखा था और यहाँ पर इमेज, तो कौन सा होगा, प्लेन मिरर, समतल दर्पण। ओके दोस्त, ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। ओके दोस्त, देखिए थोड़ा मिस्टेक से देखिए क्या हो गया, ठीक ना हम। ओके दोस्त कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन। 36 क्वेश्चन क्या करा है कि किस, है ना, देखिए करा कि, तो इसको जूम कर लेता हूँ, ठीक, चलिए कोई दिक्कत नहीं आ जाइए। क्या करा कि किस, है ना, किस वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वह वस्तु प्रकाश को क्या करता है। दोस्त हम लोग किसी वस्तु को कब देखेंगे, मान लीजिए मेरे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक ना, हम ऑब्जेक्ट को कब देख सकते हैं। तो मान लेते हैं कि मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, ओके, ये मेरा क्या ऑब्जेक्ट है, हम इसको कब देखते हैं, ठीक ना, ये बात कर रहा है, हम इस ऑब्जेक्ट को कब देखेंगे, ठीक दोस्त, हम इसको कब देख सकते हैं। तो मेरे भाई कि देखिए क्या कर, अवशोषित करने पर अगर मान लीजिए कोई कोई वस्तु प्रकाश को अवशोषित ही कर लेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वस्तु को कभी नहीं देख सकते हैं, ठीक दोस्त। अब कहेंगे परावर्तित करने पर, तो दोस्त परावर्तित करने पर भी हम लोग नहीं देख सकते हैं। परावर्तित करने पर कैसे देखेंगे, परावर्तित तो हो ही नहीं सकता है ना। परावर्तित करने पर हम लोग देख सकते हैं दोस्त, परावर्तित करने पर, क्योंकि कोई लाइट जाएगा इस तरह से, मान लीजिए कोई लाइट जा रहा है और मेरे पास मान लीजिए यहाँ पर आँख है,
तो यहाँ पर मेरा आँख है, तो ये रिफ्लेक्ट होकर मेरे आँख पर पड़ता है, ठीक है दोस्त। तब हम किसी को वस्तु को देख पाते हैं। कुछ लाइट जो होगा एब्जॉर्ब होता है, कुछ लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। तो जो ऑप्शन होगा मेरे पास बी होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे पास बी, परावर्तित कर देता है, ठीक ना। चलिए समझ में आ गया ना, क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को। चलिए मेरे भाई, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, कह रहा है कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। उत्तल दर्पण का बात करा दोस्त, तो देखिए मेरे दोस्त, उत्तल दर्पण जो है इस तरह से मैंने फिगर बनाऊंगा उत्तल दर्पण का, और इसको इस तरह से आपको कवर करना है, ठीक है, अंदर में ही कवर कर देते हैं इसको, ठीक। यहाँ पर एक प्रिंसिपल एक्सिस आपको डाल देना है, और यहाँ पे एक इमेज डालिएगा, इस तरह से आपको बनाना है। क्या करा है जो जान रहा है ना, उत्तल का बात करा है, उत्तल दर्पण का बात करा है इसका। तो ये क्या होगा, देखिए इसके पैरेलल जब होता है एक लाइन, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इधर चला जाता है, ठीक। ये हो गया आपके पास। चलिए इसको हम पी मानते हैं, ठीक। चलिए अब क्या करिए, तो फोकस से गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा, आपको पता है कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरता है। देखिए मेरे भाई ये क्या होगा आपके पास, देखिए जब ये लाइन को इस तरह से हम फोकस से गुजारेंगे तो यहाँ से गुजर कर चला जाएगा, ओके। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। और एक लाइन होता है मेरे भाई, ये क्या है, ये डॉट डॉट लाइन है, आपको याद रखना है, ये जो लाइन बनेगा ना ये डॉट डॉट लाइन बनेगा, ये जो लाइन होगा डॉट डॉट होगा। थोड़ा मैं अच्छा क्लियर कर देता हूँ, ठीक दोस्त, एक मिनट रुक जाइए, मैं इसको क्लियर ही कर देता हूँ, ठीक, ताकि आपको समझ में भी अपडेट से आ जाए, ठीक ना। चलिए मैं इसको क्लियर करूँगा दोस्त, चलिए आ जाइए, चलिए मैं इसको क्लियर ही कर देता हूँ, एक मिनट रुक जाइए, आ जाइए। ये क्या करा है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा सदैव, तो दोस्त उसमें हमेशा काल्पनिक होगा, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए इस तरह से मेरा फिगर होगा, ठीक, और यहाँ पर मैंने एक इमेज डालूंगा, तो जो इमेज मैं यहाँ पर डालूंगा ना, ये इमेज मैं यहाँ पर डालूंगा, सॉरी दोस्त, यहाँ पर मैंने एक इमेज डालूंगा, तो देखिए ये क्या होगा, इस तरह से मैं फिगर बनाऊंगा, ठीक। और एक लाइन क्या होता है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर चला जाएगा, यहाँ से थोड़ा इसको बना लीजिएगा, और ठीक इस तरह से होगा, यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा, और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये क्या होता है, फोकस से गुजरेगा, ठीक ना। तो मेरा फोकस से गुजरेगा, मान लीजिए ये लाइट यहाँ गया, ठीक, ये काल्पनिक लाइन होगा, याद रखिए काल्पनिक। एक होता है सी से गुजरेगा, ये भी क्या होगा आपका, ये दोनों यहाँ पर काल्पनिक होगा, और यहाँ पर मेरा इमेज बना, ठीक, ये मेरा क्या बना, इमेज बना, ठीक दोस्त। तो इस तरह से आपको करना है, ठीक। तो इसमें देखिएगा कि क्या होगा, तो देखिए हमेशा इसमें क्या होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। काल्पनिक है, ये क्या है मेरा, रियल नहीं है, काल्पनिक है, ठीक ना। हमेशा आपको याद रखना क्या होगा, ये में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है इसमें, ठीक। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हो गया। अच्छा ये मेरा वस्तु है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा इमेज हो गया। तो इसमें देखना है कि वस्तु का क्या होगा, देखिए काल्पनिक है, सीधा है, और वस्तु से छोटा है। तो देखिए अब कहाँ कहाँ बना, तो देखिए मेरे पास ये मेरे पास एफ है दोस्त, और ये मेरे पास सी है, और ये मेरे पास पी है। तो देख लेते हैं पी और एफ के बीच बना है वस्तु, तो देखिए वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच है, तो दोस्त वक्रता केंद्र फोकस के बीच नहीं है कहीं, देखिए वक्रता केंद्र फोकस के बीच नहीं है दोस्त, कभी नहीं है, हो भी नहीं सकता है कभी वक्रता केंद्र के बीच। तो क्या होगा, नेक्स्ट में देखूंगा, इसमें देखेंगे दूसरा क्या है, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, ये भी नहीं हो सकता, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच भी नहीं होगा, ठीक ना, ये भी नहीं हो सकता। तो इसमें होगा क्या, ध्रुव तथा फोकस के बीच, ऑप्शन ये होगा दोस्त सी नंबर जो होगा आपके पास, ये करेक्ट होगा, क्योंकि ऑप्शन, क्योंकि ध्रुव और फोकस के बीच होता है हमेशा, हमेशा आपको याद रखना है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये होने वाला है, ठीक है दोस्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सॉरी दोस्त, देखिए 34 नंबर क्वेश्चन में देख लूँगा। 34 में हम लोग देखेंगे 34 आखिर क्या है, 34 में देखेंगे कि देखिए 34 नंबर मेरा क्वेश्चन है। तो ये क्या कहा, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने से उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव और छोटा बनता है, तो वह दर्पण होगा। मैं क्या कर रहा है कि अगर हम उसके सामने में, इसके मुख में, ठीक ना, क्या है कि इसके अगर मुख में रखता हूँ, मान लीजिए कि इसके मुख रखूंगा, कौन दर्पण के बारे में कर रहा है, तो ये तो आपको देखना है, ये यहाँ पर डिसाइड नहीं किया है कौन सा मिरर है, हमको चूज करना है कि इसमें कौन मिरर होगा। क्या कर रहा है कि वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख रखना है, मतलब सम्मुख का मतलब जानते हैं, सामने में रखना है, ठीक ना। तो किसी भी दूरी पर रखने से उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा पड़ता है। अभी मैं बताया हूँ दोस्त, अभी मैं जस्ट में बताया हूँ, क्या बताया हूँ कि देखिए मैं इस तरह से मैं फिगर लेता हूँ, यहाँ से मैं एक लाइन, यहाँ पर मेरा वस्तु रहेगा, और ये लाइन इस तरह से गुजरेगा, ठीक, और ये इस तरह से होता है, और यहाँ पर डॉट 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 लाइन होगा, ठीक। और एक होता है मेरा सी से गुजरेगा, इस तरह से डॉट 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 डॉट, और यहाँ पर मेरा इमेज बनता है डॉट डॉट लाइन। तो ये कौन सा होगा, तो उत्तल में होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्त हम इसको बहुत निचोड़ से, मैं आपको डिटेल्स में इसको समझा दिया दोस्त, कहीं पर भी दिक्कत होगा तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक। और ये लास्ट क्वेश्चन है अपना, 10 क्वेश्चन लेके आया था, ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्त। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखिए क्या करा है इसमें, क्या कि यदि किसी
वस्तु के एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने तो दर्पण क्या होगा मेरे दोस्त। कह रहा है मुझे कि अगर उसको नज़दीक में रखूंगा तो मेरा प्रतिबिंब क्या होगा, काल्पनिक बनेगा। ठीक, अगर दूर रखता हूँ तो क्या होगा, किस तरह से होता है। तो ऐसा कौन सा लेंस है कि हम नज़दीक रखेंगे तो काल्पनिक होगा और उसको दूर रखेंगे तो मेरा क्या होगा, वास्तविक होगा। तो दोस्त हमेशा अवतल दर्पण में ही होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। मैं एक बार फिगर से मैं आपको समझाना चाहूँगा। मेरे पास एक ये इमेज हो गया, ठीक, इस तरह से मैं प्रिंसिपल एक्सिस खींचूंगा, इसको हम क्या मानेंगे, पी मानूंगा दोस्त। पी मानेंगे, ये मेरा एफ हो गया यहाँ पर, ठीक, और ये मेरा पास सी हो जाएगा। ठीक ना, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन को आप चुटकी मुड़ा सकते हैं दोस्त, यूं मुड़ा दीजिएगा, यूं कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में दोस्त। ठीक, देखिए तो कहा कि जब हम एक ही कंडीशन मेरा बनता है काल्पनिक का, जब देखिए पी और एफ के बीच में रखें ना तो मेरा काल्पनिक बनेगा, बाकी आप इसको जहाँ रखिए सब में क्या होगा, आपका रियल बनेगा दोस्त। इसीलिए आपका क्या, ये क्या होगा, कन्वेक्स मिरर होगा, ठीक ना, सॉरी कनकेव मिरर होगा, अवतल दर्पण। तो दोस्त तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्त। अगर पसंद आया तो इसको जरूर दोस्त शेयर कर दीजिए आप लोग, ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्त। ठीक दोस्त, तो मैं वीडियो को आज मैं यहीं पे एंड करूँगा दोस्त। तो थैंक यू दोस्त।